नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वट सावित्री की पूजा के लिए मैं रेडी हो चुकी हूं। आज मैंने साड़ी पहना हुआ है क्योंकि पूजा साड़ी में ही की जाती है, तो कभी कभी मैं साड़ी पहनती हूँ तो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील हो रही हूँ, लेकिन अच्छा है, अच्छा लगता है। जिस दिन अगर आप व्रत के दिन साड़ी वगैरह पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यह देखिए, मैंने साड़ी पहन लिया है और यहाँ पे मैंने थाल तैयार करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देखो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली हुई है। इसमें सभी फल रहते हैं। यहाँ पे मैंने आम, खीरा, जो सीजन का फल होता है ना वो होता है। बाकी मैंने यहाँ पे एक थैली में डाला हुआ है, इसमें लीची वगैरह है। तो ये पूजा करके मैं आपको दिखाऊंगी सभी चीज़ें। इसके अलावा चना है और यहाँ पे मैंने दीपक सजा के रखा हुआ है। एक यहाँ पे जल ले जाते हैं हम, जिसे कि ठेकुआ से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि धागा में ठेकुए को पिरो करके मैंने बांध दिया है। इसी तरीके से बांध करके हम लोग ले जाएंगे और बट के वृक्ष के पास इसकी पूजा करेंगे। यहाँ पर मैंने ठेकुआ कल रात में बनाया हुआ था, तो यहाँ ठेकुआ भी मैंने रखा हुआ है। ठेकुआ से वट सावित्री की जो पूजा आती है ठेकुआ से की जाती है और फल वगैरह से। तो हम चलेंगे बड़ के पेड़ के पास, जहाँ पे करेंगे हम पूजा। हम सभी औरतें यहाँ पे पूजा करने के लिए आ चुकी है और मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो हम लोग सारे लोग साथ में ही आए, जितने आसपास के लोग हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, सभी लोग साथ में ही आए थे पूजा करने के लिए। अच्छा लगता है साथ में पूजा करने जब लोग आते हैं तो पूजा जो की जाती है वो जो बट के जो पत्ते होते हैं उसी पर की जाती है। और यहाँ इसमें से एक औरत का पूजा समाप्त हो चुका है और वो मुझे सिंदूर लगा रही हैं। तो जब पूजा समाप्त हो जाती है तब औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। काफ़ी अच्छा माना जाता है इस चीज़ को, जिनका माना जाता है कि आप जितने लोगों को पूजा के बाद सिंदूर लगाते हैं उतना अच्छा है, आपका जो वैवाहिक जीवन है उतना अच्छा चलेगा। तो पूजा करने के लिए यहाँ पे आपको 5 या फिर 13 जो बट के पत्ते होते हैं वो लेना होता है और उसके ऊपर फूल चढ़ाना पड़ता है। सभी पत्तों के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। इसके ऊपर खजूर चढ़ाया जाता है, जिसे हम ठेकुआ भी बोलते हैं हमारे साइड में। उसके अलावा भिगोया हुआ चना, रात में ही भिगो करके चना रखा जाता है, उस चना को भी डाला जाता है। और इस सीज़न के जो भी फल है जैसे कि आम और लीची, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आम और लीची ज़रूर चढ़ाया जाता है। उसके अलावा खीरा या फिर जो भी आप फल चढ़ाना चाहते हैं वो फल आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। तो यहाँ पे मैंने सभी 13 पत्ते लिए हैं, जिनके ऊपर एक एक ठेकुआ डाल दिया है। और ठेकुआ डालने के बाद फल वगैरह डाल करके, फूल वूल डाल करके मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम आटा, गूंदा हुआ आटा लेकर के बट के जो पेड़ है उसके ऊपर साटते हैं और उसके बाद इसके ऊपर सिंदूर से टीका करते हैं। ये हमारे तरफ की जो परंपरा है वो है। सभी लोगों की तरफ की परंपरा अलग अलग होती है, तो ये हमारे साइड की परंपरा है। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बट के पेड़ पे बहुत ज़्यादा धागा बना हुआ है, तो ये मौली होता है, तो उसको बांध दिया जाता है। और बांध करके आप पूरे पेड़ के पूरे साइड में आपको परिक्रमा करनी होती है। जिस तरह से आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से परिक्रमा करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो लेडीज़ हैं उनकी पूजा खत्म हो चुकी है, तो वो यहाँ पे परिक्रमा करेंगी। और जब मेरी पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं भी परिक्रमा करूँगी 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। धागे को पेड़ के चारों तरफ लपेटना है और जब 5 बार या 7 बार जब आपका पूरा हो जाता है तो जितना धागा बचता है पेड़ के पास ही आप थोड़ा सा जगह बना के वहीं पे अटका दिया जाता है। अब मैंने सारे फल वगैरह चढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। अगरबत्ती दिखाने के बाद दिया दिखाऊंगी। एक औरत यहाँ पे जो थोड़ी सी बुजुर्ग थी वो कथा कर रही थी और हम लोगों ने कथा भी सुनी। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है सो रोड साइड में है और इसकी वजह से गाड़ी काफ़ी आ रही थी और जा रही थी, तो उनकी जो आवाज़ थी वो क्लियर नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें आवाज़ को साइलेंट कर दिया है। तो कथा मैं आपको बाद में सुना दूंगी। और यहाँ पे मैं धागा बांध रही हूँ परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा वाली क्लिपिंग थोड़ी सी मिस हो गई है। तो उसके बाद हम पेड़ को अच्छे से गले लगाते हैं। इस तरीके से 5 बार पेड़ से गले मिलते हैं। माना जाता है कि जितने प्यार से आप पेड़ के साथ गले मिलते हैं तो हम लोग वैवाहिक जीवन उतना अच्छा रहता है। और अब मैं जल चढ़ा रही हूँ पेड़ के ऊपर। लगभग यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है
और मैंने जो आपको पहले दिखाया था कि जो मैंने लोटकी में पानी लिया था उसमें मैंने ठेकुआ को पिरो करके ठेकुआ को बांधा हुआ था, उसी को मैं तोड़ रही हूँ। यहाँ पे बच्चे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी पूजा ख़त्म हो और कब मैं उन्हें प्रसाद दूँ। बहुत सारे बच्चे थे, छोटे छोटे, पूजा ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ठेकुआ बांधा रहता है उसको चारों दिशाओं में इस तरीके से हमारे यहाँ फेंका जाता है। ऐसी परंपरा है कि जो चिड़िया वगैरह होते हैं उनके लिए भी भोजन छोड़ा जाता है। पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी फल फ्रूट मैंने चढ़ाए हैं प्रसाद के रूप में, वापस उन्हें उठा लेना है। घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को प्रसाद देंगे हम। आस पड़ोस में भी बांटते हैं इस प्रसाद को। थोड़ा सा प्रसाद हम पेड़ के पास ही छोड़ देते हैं, पूरा नहीं उठाते, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, बाकी को उठा लेते हैं लोगों को प्रसाद बांटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी प्रसाद को उठा करके और थाली में डाल रही हूँ मैं। वट सावित्री की जो पूजा होती है, सभी सुहागिनें, मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे औरतों को सिंदूर लगाऊंगी और वो लोग भी मुझे सिंदूर लगाएंगी और इसी के बाद सबका आशीर्वाद देके हम वापस घर आ जाते हैं।